Radhe Radhe to everyone. Welcome you all. This is the third session for the JEE mains that was held on 2nd of April. Okay, this is our first question for today. That let C1 and C2 are the circle passing through these points and both are in contact with these two lines, tangent lines. Now if R1 and R2 are radius of C1 and C2 respectively, then R1 square minus R2 square is equal to what? So let's see, ये हमारी दोनों lines है, ठीक है, and this point A point minus 9 4, ठीक है, point is this, ये x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है. x प्लस वाई और x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये दोनों क्या है, हमारे टेंजेंट्स हैं. तो हमारा तो बोथ जो सर्कल है उनका सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, बोथ सर्कल्स सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस. तो ये एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर. नाउ रेडियस इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 16, ठीक है. ऑल्सो अगर हम देखें तो अल्फ़ा माइनस 3, ठीक है, ओवर √2 इक्वल्स टू आर. तो ये हमने क्या किया, इस वाली लाइन को ले लिया, x की जगह अल्फ़ा पुट किया, y की जगह 0 हो गया और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस होता है, तो दैट इज़ आर. एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन हमारी ये, दोनों को इक्वेट कर देते हैं. तो व्हाट वी विल गेट, ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू अल्फ़ा माइनस 3 ओवर रूट दिस, ठीक है. तो जब हम इक्वेट करेंगे तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़, दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है, -5 और -37. तो अल्फ़ा की जगह यहाँ दोनों हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पे आर निकालने के लिए. तो ये हमारे पास हो जाएगा -5 -3 ओवर √2 और -37 -3 ओवर √2. तो ये हमारा आ जाएगा 4√2 और 20√2. नाउ हमें निकालना है आर स्क्वायर माइनस इनका स्क्वायर करना है, तो 16 32 हो जाएगा. ये आ जाएगा 800, तो ये माइनस करके 468 इज द आंसर. इफ I plus a is this, then the value of the determinant of a plus 1 adjoint of a minus 1 जो है वो हमें निकालना है. हाँ, इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, तो लेट्स डू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन. नाउ गिवन हमारे पास सेट है और 3 नंबर्स आर रेंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम सेट ए और प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है. देन द प्रोबेबिलिटी और इंक्रीजिंग जीपी है ये, ठीक है. तो हमारे पास मिसिंग है, देखो ये मेमोरी टाइप क्वेश्चंस है इसलिए इसमें कुछ मिसिंग है. तो ये हमारा m/n है और हमें निकालना क्या है, m+n की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है. तो हमारे पास क्या आएगा, 3 नंबर्स हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है. तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, हम एक कॉलम बना लेते हैं, कॉमन रेशो, ठीक है. ये आ जाएगा हमारे पास ट्रिपलेट और ये हो जाएंगे टोटल, ठीक है. तो अगर हमारा कॉमन रेशो R2 है तो ये क्या हो जाएंगे, 10 20 और 40. अगर हमारा कॉमन रेशो 3 है तो ये हो जाएगा 4 12 36. R4 है तो ये हो जाएगा 2 8 32.
5 है तो ये आएगा 1 5 25। अगर R 6 है तो 1 6 और 36। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास टोटल केसेस कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारे टोटल केसेस कितने होंगे। जैसे यहाँ पे 10 20 40 हो गया, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हो सकता है 1 2 4 हो सकता है, 2 4 8 हो सकता है, 3 6 12 हो सकता है। तो ऐसे हमारे पास टोटल केसेस कितने होंगे इस वाले चीज़ में 10 केसेस टोटल। ठीक है, तो वैसे जब हमारा R3 है तो यहाँ पे 1 3 9 हो सकता है और 2 6 18 हो सकता है। तो ऐसे टोटल केसेस कितने हैं 4 हो जाएंगे। ठीक है, जब R की वैल्यू वो है तो 4 है तो ये हमारे पास क्या हो सकता है 1 4 16 ये हो सकता है। तो ऐसे केसेस हमारे पास 2 हो गए। ठीक है, इनमें एक ही केस बनेगा, इनमें भी एक ही केस बनेगा। इन सबको ऐड करेंगे तो ये 16 18 फेवरेबल केसेस कितने होंगे 18। और टोटल केसेस कितने होंगे कि हमारे टोटल जो है वो कितने बनेंगे, तो वो बनेंगे हमारे 40 में से हमें 3 नंबर लेना है, कोई भी 3 नंबर लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 18/988 ठीक है, तो इसको काट दो तो ये आ जाएगा 4940। तो ये m क्या आ गया यहाँ पे 9 आ गया और n क्या आ गया 4940। दोनों की GCD 1 है और ऑप्शन भी इसमें गलत है। ठीक है, तो m + n करना है ना, सॉरी मिस्टेक हो गया क्वेश्चन। तो ये आ जाएगा आपका 4949 इज द आंसर। ठीक है, नाउ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट 50 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 3 raised to power n। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा कि 50 फैक्टोरियल को हमारा जब 3 की पावर n से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी। तो इसको हम लिखते हैं 50/3 का स्क्वायर प्लस 50/3 का क्यूब 50/3 का 4 इट गोज़ ऑन टू 50/this। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बाकी सारे इसके बाद सब 0 0 ही आएगा। ठीक है, सो ये टोटल कितने हो जाएंगे 22। तो मैक्सिमम वैल्यू है ना या लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी 22 इज द आंसर। ठीक है, ना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टोटल नंबर। इसको मैंने थोड़ा ये हमारे मेमोरी टाइप क्वेश्चंस था तो मैं इसको थोड़ा सही भाषा में लिख देती हूँ। नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ 10 टर्म्स whose terms are either 0 or 1 or 2 that contains exactly 5 ones। ठीक है, and exactly 3 twos और वो कितने होंगे। ठीक है, तो exactly हमारे पास 5 ones चाहिए और exactly 3 हमारे पास twos चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब 5 1 10 डिजिट हो गया ना, तो एटलीस्ट हमारे सोल्यूशन है कि 2 zeros must be used। ठीक है, 2 0 तो एटलीस्ट होंगे ही होंगे। तो 10 प्लेसेस को ठीक है हमें अरेंज करना है। 1 कितने होने चाहिए 5। ठीक है, और 2s कितने होने चाहिए 3 और zeros कितने होने चाहिए 2। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो
आंसर है 2520। इसमें हमें नंबर ऑफ सीक्वेंस लगानी थी 10 टर्म्स की, ठीक है, जो आपकी 0 1 2 से ही होनी चाहिए। तो उसमें आपका किस तरीके से होना, तो 5 उसमें एग्जैक्टली 1 होंगे और 3 एग्जैक्टली उसमें 2 होंगे। तो यही बनी ना हमारे पास। लेट एफ ऑफ एक्स बी दिस हैज़ लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा अकर एट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली सच दैट पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू। तो हमारी वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ 3। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं इसका, तो वो हमारे पास आ जाएगा 6x² 18ax 12a² इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 6x माइनस a x माइनस 2a। ठीक है, तो x की वैल्यू या तो a होगी और 2a होगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू a पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और x इक्वल्स टू 2a पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, नाउ p जो है वो क्या है हमारा a और q जो है वो है 2 ऑफ a। ठीक है, अब हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है, p² इक्वल्स टू q गिवन कंडीशन है। तो ये हमारे पास आ जाएगा a² इक्वल्स टू 2a। तो यहाँ से हमारा a क्या हो गया, दिस। ठीक है, तो f ऑफ 3 हमें निकालना है। f ऑफ x क्या आ जाएगा हमारा, सबसे पहले तो हो जाएगा 2x³ प्लस 18x² प्लस 48x प्लस 1। ठीक है, ऑप्शन सॉरी ये माइनस है ना, दिस इज माइनस। तो ये भी यहाँ पे क्या होगा, -18 आया। अब x की जगह 3 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये 54 18 इंटू 9 प्लस ये x आएगा ना 48 इंटू x प्लस 3। तो आंसर इसका कितना है 37। ठीक है, कैलकुलेशन अपनी अपनी, आंसर इज 37। नाउ ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर है और दिस इज इक्वल्स टू अल्फ़ा माइनस ln2 और अल्फ़ा क्यूब हमें निकालना है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है 0 से e³ 1/(x माइनस 1) d ऑफ x इज़, ये हमारे पास आ जाएगा 0 से 1 माइनस ln ऑफ 2। तो वहाँ पे ये 2 d ऑफ x हो जाएगा और ये हमारा 1 माइनस ln ऑफ 2। कहीं ना हमें यहाँ से हिंट भी मिल गई सामने वाले से, है ना, कि हाँ हमें ये यहाँ पे करना है। ठीक है, तो ये 1 से लेके e³ तक ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा ना हमारा। ठीक है, ln2 से लेके 1 के बीच में। नाउ अब हम इसकी वो कर लेते हैं सिंपल इंटीग्रेशन। 1 माइनस ln2 प्लस 1 माइनस ln2 और ये तो 0 आ जाएगा। सो ये 2 माइनस ln2 आ जाएगा। सो अल्फ़ा यहाँ पे 2 है, कंपेयर करने पे ये अल्फ़ा क्यूब क्या हो जाएगा 8। The absolute difference between the square of the radii of two circles passing through the point। ओके, देखो ये जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था ना, ये वाला सर इट इज़ द लाइक द सेम ओनली। ठीक है, ये सेम ही क्वेश्चन है वाला। तो ये हमने अभी सेम चीज़ हमने की थी, है ना, ये चीज़, ये हमारा ए पॉइंट था यहाँ पे। फिर हमने टेंजेंट से क्या किया था, बोथ सर्कल्स की इक्वेशन पास कर दी थी जो एक्स एक्सिस से पास होगी। अभी जस्ट अभी हमने ये क्वेश्चन किया। ठीक है, तो सेंटर हमारा क्या हो गया, अल्फ़ा और 0 हो गया। अब रेडियस हमारा अल्फ़ा प्लस 9 का स्क्वायर
प्लस 16 हो गया, और दूसरा अल्फ़ा माइनस 3/√2 इक्वल्स टू आर हो गया। दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करना है एंड वी हैव टू फाइंड द आंसर। अभी जस्ट हमने सॉल्व किया इसको। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।